आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सभी प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। हम प्रार्थना करते प्रभु आज स्वर्ग से वचन भेजकर बात करना। प्रभु मैं नहीं पिता परमेश्वर, आज वचन पिता परमेश्वर वचन से बात कर। पिता परमेश्वर स्वर्ग से वचन दे, मैं नहीं प्रभु आप बोलना चाहिए, मेरा मुंह नहीं परमेश्वर, लेकिन आप वचन देना पिता परमेश्वर। जब वचन लोग सुने तो उनका जीवन बदल जाए। जब लोग वचन उनके कानों में पड़े तो चंगाई को प्राप्त करें। जब वचन इनके जब सुने पिता परमेश्वर तो इनकी जिंदगी बदले, इनके घराने बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमारी भाग जाए, दुष्टात्मा भाग जाए। वचन को सुनते ही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, वो जीवित है। वो परमेश्वर का वचन क्या जीवित है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो हृदय को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। आज वो वचन सभी लोगों के पर जब सुनते हैं तो वो उदारी पाए, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो पिछड़े लोग हैं, लेकिन आज परमेश्वर को छोड़ दिए, वचन को छोड़ दिए। प्रभु अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, जब वचन इनके जीवनों में आए, जब सुने यीशु के सामर्थ्य नाम में, तो ये वचन पर चलने वाले होकर बदल जाए, मजबूर हो जाए परमेश्वर के प्रेम से भरकर। हालेलुया। आपके हाथ में समर्पित करते वचन के जीवन में परिवार को बदल दे, आशीष को लेकर आए। बोलो वचन जीवित है, बोलो वचन परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबगदिरा रबशंतरा रबकेतिरा रबगदिरा। प्रभु दया कर दे, प्रभु जी अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। वचन ओ लॉर्ड जीसस सभी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि प्रभु वचन से बात करना चाहिए। ओ रबकतिरा रबशंतरा रबकेतिरा रबगदिरा। और वेट करें परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रार्थना करते हैं। दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। वचन से, वचन से, वचन से प्रभु जी वचन परमेश्वर है। वचन से बात कर, बात कर, बात कर। वचन के द्वारा लोगों को जिला दे, वचन के द्वारा लोगों को जिला दे। ओ लॉर्ड जीसस वचन से परमेश्वर छुटकर, परमेश्वर वचन आज इनके जीवन में कार्य करे और बदल के रख दे। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। प्रार्थना करे सभी मिलकर, एक साथ मिलकर। प्रभु वचन, वचन के लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु दया कर दे, आज परमेश्वर बात करे इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबगदिरा रबशंतरा रबकेतिरा रबगदिरा। प्रभु दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। प्रभु वचन से बात करना, वचन से बात करना आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर से। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन हालेलुया। आइए सभी अपने अपने बाइबल को खोलें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय और उसका 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखते कि वचन को क्या लिखा कि परमेश्वर का वचन क्या है, वो जीवित है। अब परमेश्वर का वचन जीवित है। जब जीवित है, अब हम जब परमेश्वर के वचन को कमांड करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, उस वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो वचन क्या करता है, वो कार्य करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। इब्रानियों 4 अध्याय का उसका शेयर करना। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 वचन स्क्रीन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, यहाँ एक अद्भुत कामों को देखते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय इसका पहला वचन से, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने
यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, किससे? उस भिखारी से कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और उसके टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। देखो वो जो भिखारी था उसके टखनों में क्या आ गया? वो बल हो गया। जो चल नहीं पाता था, जो प्रतिदिन मंदिर में बैठा दिया करता था कि चल भीख मांग और अपना जीविका का सब कुछ कर, लेकिन वो क्या कहता है पतरस, देखो हमारे पास तो सोना नहीं है तो चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और तब कहता है कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। दैट्स इट, बस इतना वर्ड कहता है। ये वर्ड क्या है? इसमें वर्ड में क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और वो वचन जो कहते हैं उसमें यीशु मसीह के नाम से चल और फिर, और तब उसी वक्त उसके टखनों में क्या जाता है? वो बल आ जाता है और वो उछलने लगता है, कूदने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। और तब लोग पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही भिखारी है जो मंदिर में बैठा करता था। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है, वो जीवित है और वो प्रबल है। वो क्या कर देता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है। पहले वचन में जाए, इब्रानी की किताब 4 अध्याय उसका 12 वचन में जूम करके दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। अभी आपने गवाही सुनी कि एक बहन गवाही देती है कि मुझे बहुत डर लगता था, इतना डर उसके अंदर में आ गया था। हालेलुया। लेकिन वो क्या बताती है कि मैं रोजाना वचन को सुनती थी, वचन सुन सुनकर जो सुबह और शाम की जो प्रार्थना होती थी, उस वचन को रात दिन सुनना, क्योंकि सुबह और शाम जब परमेश्वर वचन देता है उसको वो सुनती थी और साथ में प्रेयर भी करती थी। लेकिन वो बताती कि वचन उनके जीवन में अद्भुत काम किया। कहती है कि डर ऐसा भागा, ऐसा चला गया कि समझ ही में नहीं आया कि कब चला गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और इस तरीके से उसका डर भाग गया। मतलब वचन क्या किया? वो जीवित है तो वचन ने क्या कर दिया? उसके डर के अंदर जो डर की स्पिरिट थी उसको निकाल दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो दुष्ट शैतान जो है वो डर की स्पिरिट भी कार्य करती है, डर आती है, कुछ भी नहीं है लेकिन तब भी डरेंगे, कुछ ही प्रॉब्लम नहीं फिर भी डरेंगे। कई तो ऐसे बीमारियों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब शैतान ये भी कार्य करता है, बहुत सारे स्पिरिट कार्य करते हैं, डर की आत्मा लेकर आती है, झूठ बोलने के वाले की आत्मा, दुष्ट आत्मा, और कौन सी गंदगी चीजें की आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, गंदगी आत्मा, डर की आत्मा, नफरत करने वाली आत्मा, गुस्सा करने वाली आत्मा, ये सारी स्पिरिट कार्य करती है। तो उसके अंदर क्या स्पिरिट था? डर की आत्मा। हालेलुया। मैं मेरे जीवन भी ऐसी था कि मैं हर एक बातों में डरती रहती थी, घबराते रहती थी। पता नहीं कभी मुझे अजीब सा लगता था, जब खाली रूम में जाना तो मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी, कोई है, कुछ तो है, इस तरीके से। और कभी भी अकेले, कभी भी उस रूम में नहीं जाती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन देखो, जब परमेश्वर के वचन को सुना और सहभागिता किया, संगति किया परमेश्वर लोगों के साथ, जनों के साथ, और तब जो डर की स्पिरिट थी मेरे जीवन से भी निकल गई। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। ये भी एक स्पिरिट होती है जो डराती घबराती है। कई लोगों को तो ऐसे डरा देती है, अरे तेरा क्या होगा तेरे जीवन में, तू ऐसे काम कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है। तो डर, विश्वासी होने के बावजूद भी डर क्या करती है? इनको डराती घबराती है। लेकिन सिस्टर क्या कहती है? वचन को सुनते सुनते डर भाग गया, क्योंकि डर वचन के सामने टिक नहीं सका, वो रह नहीं सका प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोग वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, मन नहीं करता कहते हैं। कैसी ये बातें कह देते कि मेरा मन नहीं करता वचन पढ़ने का, वचन को सिर्फ लाइटली लेंगे, मतलब फॉर्मेलिटीज के तौर पे पढ़ेंगे। एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर हो गया, दैट्स इट। बोल ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया करके। वचन की सामर्थ्य को अभी तक समझा नहीं है, इसलिए आप इस तरीके का काम करते हो। लेकिन वचन क्या है? वचन परमेश्वर पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे।
हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार सभी निकाले, पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए। 132 नया नियम में, 130 नया नियम में, 130। हालेलुया प्रभु यीशु क्रिस्त। 130 पृष्ठ संख्या, और पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला दूसरा तीसरा वचन। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पंजाबी में भी पढ़ेंगे कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। पढ़ेंगे पंजाबी में। पंजाबी में क्या पढ़ते हैं? इसको शब्द बोलते हैं। पढ़े आगे। शब्द परमेश्वर सी, एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी, सब कुछ उस तो रचा गया अते रचना विच एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। The word became flesh. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The same way in the beginning with God all things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। ध्यान से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, चले जाइए जेनेसिस की बुक में, उत्पत्ति की किताब में, उसका पहला अध्याय। ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसे साथ में नोट भी करते जाएं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जेनेसिस की बुक में, उत्पत्ति की किताब में, बाइबल का पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या पड़ी थी? सुनसान। हालेलुया। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। मतलब वचन क्या है? परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने कहा तो वैसा ही हो गया, वैसे ही हो गया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर ने फर्स्ट डे क्या बनाया था? परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। सेकंड डे परमेश्वर ने क्या कहा? हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि दो भाग हो जाए, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। तब परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे के जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भी दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे वो हो गया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है। जब परमेश्वर ने भी अधिकार दिया है, हम वचन को बोलेंगे तो होगा। कैसे बोलेंगे तो कैसे होगा? पहले वचन के सामर्थ्य को जानेंगे। उन वचनों में जाने से पहले कि कैसे वचन को बोले, कैसे करें, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। तो वचन की मैं आपको सामर्थ्य बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जिलाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन सचमुच में, वचन जो है वह परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति। वचन क्या करता है? फर्स्ट थिंग्स वो जिलाता है। वचन क्या करता है? जो खेदित मन के हो, जो दर्दों में है, परेशानियों में है, जो उदासीपन में है। अब परिवार के एक व्यक्ति को, मान लो कि एक व्यक्ति परिवार में क्या है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, लेकिन ऊपर ऊपर से हंस रहा है और दिखावा कर रहा है कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। इसका मतलब क्या है? वो झूठा है, उसका जीवन छल झूठा वाला चीज है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को जब सुनता है तो उसके अंदर से क्या होती है? निराशा को जाना होता है, उदासीपन को जाना होता है, और उसे जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? वो जीवित है। जब वचन को सुनता है तो वो क्या होता है? उसका उदासीपन जाता है, हियाव मिलता है, उसका मन दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यीशु के सामर्थ्य नाम में यह है वचन की समर्थ। पहले हमने क्या देखा कि परमेश्वर मुर्दों में भी जान डाल देता है, मरे को भी जिला देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक जगह की बात है जहाँ पर एक 3 दिन तक, आई थिंक या 3 डेज तक, 3 दिन तक एक जो साउथ अफ्रीका की बात है, जिसका हस्बैंड क्या हो गया था? मर गया था। लेकिन उसकी पत्नी हार नहीं मानी। वो कहती नहीं, मेरा पति नहीं मर सकता, मेरा हस्बैंड नहीं मर सकता। और लगातार उसको मॉर्चुरी में भी रख दिया गया, उसको रख दिया गया। अब देखे क्या होता है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है नहीं। एक जगह कन्वेंशन हो रहा था, मतलब प्रेयर मीटिंग होती है, जैसे बड़ी बड़ी सभा होती है, वहां पर
मोर्चरी से उसको उस कन्वेंशन में लेकर गई, मतलब प्रेयर जहाँ प्रार्थना सभा हो रही थी, मीटिंग चल रही थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़े पास्टर जी थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। लेकिन उसका विश्वास देखो, वो कहती मेरा हस्बैंड नहीं मर सकता, वो बिल्कुल नहीं मर सकता। रात दिन रो रो के लगातार 3 दिन तक उसने क्या किया, प्रार्थना की, रोया, परमेश्वर के सामने आंसू बहाए। लेकिन वो तो मोर्चरी में था, और वहां पर जाके इसके बाद क्या किया, तीसरे दिन में क्या किया, उसकी वाइफ ने उसको उठाकर मोर्चरी सहित वो वहां लेकर गई। कहाँ? जहाँ पर प्रेयर मीटिंग हो रही थी, जहाँ सभा हो रही थी, वहां पर। उसके बाद वो आए तो परमेश्वर के जो दास थे वहां पर जो आए तो वो प्रेयर करना शुरू किया, स्वर्ग की ओर हाथों को उठाते हुए स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए स्टार्ट किया प्रार्थना करना। हालेलुया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, अद्भुत काम, मिरेकल होना शुरू होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मतलब सांसें अटक के आनी शुरू होती है। एक मुर्दे में प्रभु ने जान फूंक दिया। कैसे? वचन की सामर्थ्य देखो, क्योंकि वचन की सामर्थ्य इतना है कि मुर्दों को भी जला देता है, उठाकर खड़ा कर देता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज था, विश्वास उसकी जो वाइफ कर रही थी। लेकिन 3 दिन के बाद वो जो मुर्दा था कहाँ था? हालेलुया, वो कहाँ चला गया था? वो वहां पर था परमेश्वर के पास। वो परमेश्वर से नरक, स्वर्ग और नरक का परमेश्वर उस समय में उन 3 डेज में परमेश्वर से दिखा रहा था, दर्शन दिखा रहा था। प्रभु दिखा रहा था, देख ले स्वर्ग में ऐसा है, देख ले नरक में जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है, जहाँ की आग कभी बुझती नहीं, नरक में कैसे लोग जाएंगे। परमेश्वर ने दिखा के दिया। जो मरा हुआ था, जो मोर्चरी में रख दिया गया था, उसका शरीर तो पड़ा हुआ था लेकिन आत्मा तो जीवित था। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आत्मा को उस नरक में लेके गया। नरक का फुल पूरा दर्शन दिखाया कि ये वाले नरक में भी अलग स्थान है। हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और तो भी पाप करते हैं, उनके लिए भयानक भयंकर दंड है। हालेलुया, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्थान, भयंकर आग, फिर भयंकर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इस तरीके के, लेकिन आग तो जलती रहेगी। हालेलुया, तो परमेश्वर ने इसको दिखाया कि देख ले, किन लोगों के बारे में दिखा परमेश्वर ने, बाकी लोगों को तो छोड़ दो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने उन लोगों के बारे में दिखाया जो विश्वासी थे, जो धार पाए थे, जो बपतिस्मा लिए थे, जो बीज बोते थे, उन लोगों के बारे में, मतलब वो वहीं तक सीमित रहे। हालेलुया, और वो लोग भी आज नरक में हैं। उसका रीजन क्या था? बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अपने जीवन में उस वचन को एक्टिवेट नहीं किया, लागू नहीं किया, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, नफरत किया, नशा किया, झूठ बोला, गंदगी कामों किया, बेईमानी किया, और ऐसे ऐसे लोग क्या कर रहे थे, नरक में जल रहे थे। तो किसको परमेश्वर ने दिखाया? जो मुर्दा था, जो मरा हुआ था, परमेश्वर ने उसे नरक का दर्शन दिखाया। हालेलुया, और उसके बाद परमेश्वर कहाँ लेकर गया? स्वर्ग की ओर लेके गया। देख ले वहां के जो पेड़ पौधे थे, वहां के जो फ्लावर्स थे, वो सिंगिंग कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरे गीत हो, तेरी स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक जगह दिखाया, जो मर गया था उसका घर भी परमेश्वर ने क्या दिखाया? उसका आत्मिक घर जो बना हुआ था। तब परमेश्वर क्या कहता? अभी तेरा नहीं बना हुआ, अभी जा नीचे में। हालेलुया, अभी तेरी तैयारी चल रही। जैसे जैसे हम पृथ्वी में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपना जीवन को सरेंडर करते हैं, हमारा आत्मिक घर स्वर्ग में बनता जाता है। वो क्या कहता है? मैं नहीं जाऊंगा नीचे, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि पृथ्वी किसके समान दिख रही थी? हालेलुया, कुछ भी नहीं, एकदम अजीब सा। मतलब अब स्वर्ग में पहुंच गया तो उसको कभी पृथ्वी में जाने का मन करेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि वहां का तो देख चुका था। इतना सुंदर, इतना कुछ, इतनी परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना कितनी बड़ी उत्तमता की बात है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर ने कहा लिख ले फाइल में ये सारी बातों को, नोट कर ले, और जाके तो पृथ्वी में सारी बातों को बताना। मतलब उन 3 दिनों के बीचों में परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिखा दिया, नरक दिखा दिया, स्वर्ग दिखा दिया, बहुत सारी ऐसी बातें थी। हालेलुया, लेकर को बता रही कि परमेश्वर बहुत सारी चीजें बताया। परमेश्वर ने घर बताया, परमेश्वर ने बताया कि ये स्थान किसका, ये स्थान किसका, कौन रहेगा, कैसे हमारा आत्मिक घर स्वर्ग में बनता जाता है। हर एक परमेश्वर ने उस भाई को परमेश्वर ने बताया, उस ब्रदर को परमेश्वर ने बताया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अब देखो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जब पास्टर प्रार्थना करते हैं तो उसकी सांसें कैसे आती है। मीडिया वाले आ गए थे, कैमरा आप देख सकते हो सर्च करके गूगल में, और सारे मीडिया आ जाते हैं, सारे कैमरा मैन आ जाते हैं, सब कुछ, और लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं कि सांस कैसे आ रही, कोई झूठ, कोई ड्रामा तो नहीं चल रहा, कोई खेल तो नहीं चल रहा है। हालेलुया, और उसके बाद लाइव सेशन होता है, लाइव देखते हैं जीवित होते हुए, लाइव देखते हैं क्या मीडिया में सब रिकॉर्डिंग होती है, कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है कि कैसे आत्मा आ रहा है, कैसे वो जी रहा है, कैसे ऐसे करके। हाँ, बॉडी स्टक हो गई थी, एकदम सिकुड़ गई थी पूरी, क्योंकि 3 दिन से क्या नहीं था, कुछ खाना नहीं था, कुछ पीना नहीं था। और उसके बाद उसको क्या किया गया, थोड़ा सा खाना खिलाएगा तो ताकि ताकत आए। हालेलुया, जैसे आत्माएं, तो अब वो कहाँ से आया था? वो स्वर्ग से आया था। अब वो क्या कहता है, मैं कहाँ हूँ, मेरी फाइल का है, मेरी फाइल का है, मेरी फाइल का है। और वो फाइल ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे काम दिया था कि ये तुझे बताना है। उसे ये नहीं पता कि मैं नीचे आ गया हूँ,
क्योंकि उसका आत्मा, उसका मन, सब कुछ कहाँ था? वो वही था। उसको लग रहा था कि मैं वही हूँ, और वो ढूंढ रहा था मेरी फाइल कहाँ गई, मेरी फाइल कहाँ गई, मेरी फाइल कहाँ गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और उसके बाद उसने अपनी टेस्टिमनी शेयर की अद्भुत रीति से। जब मोर्चरी में, एक वन मोर थिंग आपको बताना चाहती हूँ, जब मोर्चरी में उसे लेकर आते, जब एम्बुलेंस में लेकर आते, तो वहां पर भी स्वर्गदूतों को देखा, हालेलुया, कि कैसे दरवाजा खुल रहा है, कैसे वो जा रहा है, सब कुछ जो वो अपने बारे में सब कुछ बताता है। ऐसा ये है वचन की सामर्थ। जब पास्टर प्रार्थना करते तो वचन उसे जला देता है, वचन के सामर्थ उसे जला देती है। जब वचन के बीच में से होकर प्रार्थना करते हैं, दैट इज द क्या है? हालेलुया, पावर है, पावर गॉड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। ये क्या? परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है। वो मुर्दों को जिला देता है, उठाकर खड़ा कर देता है, लंगड़ों के पैरों में, टखनों में बल आ जाता है। तभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 4 अध्याय में, 3 अध्याय में, कि टखनों में बल आ गया, यीशु मसीह के नाम से चल फिर, और वो उठकर खड़ा होकर चलने फिरने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जब एक व्यक्ति बीमार था, जब उसे झोले के बीमार को जब वो छत खोल कर लेकर आया, तो परमेश्वर ने क्या कहा? उठ और अपने खाट उठा और चल फिर। बस दैट्स इट, वचन ने बोला प्रभु यीशु मसीह ने, और तुरंत वचन उनके जीवन में एक्टिवेट हो गया, लागू हो गया, और उसी समय वो चलने फिरने लगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ये वचन है जो जिला देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अभी अपने गवाही सुनी कि जिसका हस्बैंड चला गया था, कितने साल थी? एक सिस्टर आज की गवाही में कि 3 साल से अपने मायके में बैठी थी, लेकिन वो वचन को अपने मायके में बैठ के लागू कर रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर। हालेलुया, वो ऐसे नहीं बैठी थी, वो बैठी थी क्योंकि उसे निकाल दिया गया था और उसका कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो क्या की? वहां पर बैठ के 3 साल तक अपने मायके में रही। और मायके में रहने का मतलब ये नहीं कि अब मेरा पति तो छोड़ दे, मैं इधर भी चले जाते थे, मैं उधर मुंह मार लेती, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसने ठान लिया कि नहीं, वचन और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना, और वचन को एक्टिवेट किया अपने हस्बैंड के ऊपर। बस प्रार्थना करना शुरू कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब वचन के लगातार प्रार्थना कर रही थी, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा समय लगा, क्योंकि प्रभु जांचता भी देखता है कि कितने देर तक के प्रार्थना करते। तो शैतान भी वो चालाक है, हालेलुया, वो भी क्या करता है? वो दूरी बना के रखता है ताकि ये निराश हो जाए, ये उदास हो जाए, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दे। वही लोग जीत पाते हैं जो परमेश्वर में स्थिर रहते हैं और खड़े रहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उसने क्या किया? वो बताती कि वचन सुनना, सुबह शाम की जो प्रेयर होती थी। कई लोग सोचते हैं कि सुबह शाम की जमात सिर्फ प्रेयर होती है, सिर्फ प्रेयर ही नहीं। मुझे नहीं पता कब परमेश्वर सुबह में परमेश्वर वचन बताए, क्या शाम को परमेश्वर वचन बताए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है? ताकत, सामर्थ्य जिलाने की। तो लगातार जो सच बात जितने लोगों ने गवाही सुनी वो सभी बताते कि लगातार परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम सुना। प्रार्थना भी है, वचन भी है, तो प्रार्थना भी है प्लस। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो वचन और प्रार्थना लगातार जो सुन रहा था, लगातार सुन रहा था, उसके जीवन में मिरेकल होना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। तो बताती 3 साल तक मायके में बैठी थी और वचन के साथ प्रार्थना कर रही थी, लागू कर रही थी, सीख रही थी। और जब वचन से प्रार्थना कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए कि नहीं, मेरा हस्बैंड को उद्धार कर, उसे लेकर आ, और देखो बदलना शुरू हो गया। उसे पता चल गया कि वचन की सामर्थ। सुबह शाम की प्रार्थना सुन रही, साथ में कर रही, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, जितने लगातार जो प्रार्थना होती है सब में पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे मर्जी हो जाए। इतना ही, सिर्फ उसका हस्बैंड ही नहीं आया, जिसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी, उसको निकाल दिया था। उसकी सास का भी जीवन बदला और उसको वो इज्जत देने लगी, रिस्पेक्ट करने लगी। प्रभु की महिमा। ऐसा कौन है जो कर सकता है? कोई किसी के जीवन को, मन को बदल सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के बीच में उनको प्रार्थना करते हैं, लागू करते हैं, एक्टिवेट करना शुरू करते हैं, प्रार्थना में घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पवित्रता में चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तो वचन अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। क्योंकि वचन क्या है? वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करते हैं? लागू करते हैं, मतलब उसके पीछे चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण करते चले जाते हैं। तो वचन के द्वारा मिरेकल होना शुरू होता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। इतनी बड़ी टेस्टिमनी, सचमुच में उसका हस्बैंड तो आया, बहुत बड़ी बात है, उसका हस्बैंड आया, उसको लेने के लिए आया, और उसकी सास का भी जीवन बदल गया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ये है वचन की पावर और सामर्थ। और लास्ट संडे में क्या सुना था? जिसका हस्बैंड छोड़कर चला गया था, उसका हस्बैंड खुद बताता है कि मुझे किसी ने खींच कर लेकर आया है। ये है वचन की सामर्थ्य। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। मतलब वचन प्लस और क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। जब हम सचमुच में इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं, लागू करते हैं, तो प्रभु अद्भुत काम करना शुरू कर देता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग सोचते हैं कि वचन तो सिर्फ बीमारी चंगे होते हैं, बस दुष्ट आत्माएं जाती हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ वचन के अनुसार जब अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, तब आप जब वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तो प्रभु धन में भी आशीष देता है।
हालेलुया। परमेश्वर किस में आशीष देता है? धन में आशीष देता है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु की स्तुति। पढ़ेंगे इस वचन को शाम्स चैप्टर 119 भजन संहिता 119 अध्याय में जाएंगे। सभी परमेश्वर के वचन को खोलें। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को भजन संहिता 119 अध्याय प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। 14 वचन में क्या पढ़ते हैं? 119 अध्याय उसका 14 वचन में शाम्स चैप्टर 119 एंड वर्स 14। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। पढ़ेंगे पंजाबी में 14 वचन। मैं तेरियां साखियां दे राह विच खुश रहा जिवें सारी दौलत उत्ते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। फर्स्ट थिंग्स हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है? धन है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरा धन है, वही मेरा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं I have rejoiced in the way of the testimonies as much as in all riches। यहाँ पर हम पढ़ते हैं I have rejoiced in the way of thy testimonies as much as in all riches। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु की महिमा कि मैंने तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। आगे में जब हम पढ़ते हैं वर्स 15 में I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways। यहाँ पर इंग्लिश में इतना सुंदर लिखा है कि मैं क्या पढ़ते हैं हिंदी में कि मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways। हालेलुया। मतलब आपके वचन का क्या करूंगा? मैं रिस्पेक्ट करूंगा, तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। इन इंग्लिश में लिखा है रिस्पेक्ट unto thy ways। I will delight myself in thy statutes, I will not forget thy word। हालेलुया। तेरी विधियों से मैं सुख पाऊंगा, तेरे वचन को ना भूलूंगा। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। ये 11 वचन को ध्यान से पढ़ें। क्या करने से ये सारी आशीषें मिलती है? हालेलुया। 11 वचन में मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अभी अपने गवाही क्या सुना है? अभी हम तो जाते थे चर्च में, सुनते तो थे वचन, लेकिन वचन को वहीं चर्च में ही छोड़कर आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? दाऊद क्या कहता है कि तेरे वचन को मैंने तो अपने हृदय में रख छोड़ा है। अब जो व्यक्ति हृदय में रख छोड़ेगा तो उसका जीवन क्या होगा? ब्लेसेड होगा, ब्लेसफुल होगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। वो आशीष व्यक्तियों को बदल जाएगा, फिर वो नॉर्मल नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। वो ब्लेसेड व्यक्तियों को बदल जाता है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है। तभी तो वो कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। 119 अध्याय पूरा पढ़े ना, पढ़ना इस वचन को कि कैसे वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपने हृदय में रख छोड़ता है और तब कहता है कि मैं तेरे विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए जीवन को समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? उसको परमेश्वर ब्लेस करता है, उसको धन से आशीष करता है, उसके मार्गों को ब्लेस करता है। और क्या लिखा 16 वचन को कि मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। वचन पर चलने से सुख और शांति आती है, उसके विधियों को चलने से, उसके अनुसार चलने से। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो वचन के अनुसार चलने से क्या मिलता है? धन, सुख, चैन, शांति मिलती है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन मिलते हैं, सुख मिलते हैं। अभी आपने देखा कि 30 साल क्या थी टेस्टिमनी? हालेलुया। टेस्टिमनी क्या थी? 30 साल से जॉब, हाँ 30 साल से उसके पास जॉब नहीं थी। तो देखो अचानक क्या हो गया? जब परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को भी क्या कर देता है। जो हो सकता है वो जॉब क्या निकाल देगा, कुछ भी हो कि इसके जीवन में जॉब नहीं आ रही थी, कोई भी बाउंड्री होगी, कोई भी लिमिटेशन होगी, लेकिन जब परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं तो वो बंधन टूट जाते हैं, वो द्वार खुल जाते हैं। और क्या कहती है? बेस्ट जॉब एंड विद बेस्ट सैलरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। ये है वचन की सामर्थ्य।
परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, वचन से क्या होता है, वो जिलाता है। हालेलुया, निराशापन को दूर कर देता है, बीमारों को चंगा कर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना वचन बेचकर मैं तुझे चंगा करूंगा। एग्जैक्टली मेरे जीवन में हुआ। जो पहले मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, और जब वचन को सुन रही थी, मैनी टाइम्स आपको बताया कि वचन को सुनते 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 परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गले को छुआ, और उसी समय कुछ निकला। ऐसे करके मैंने देखा दरवाजे से जाते हुए, उस समय पता नहीं चला कि क्या निकला है, लेकिन सचमुच में जब बाद में टेस्ट कराया तो पता चला कि ये क्या था। हालेलुया, नॉर्मल नेगेटिव हो सकता है, लैब वालों से गलती हो गई होगी, लेकिन बार बार जब नेगेटिव आ रहा है, प्रभु ने छुआ था। हालेलुया, प्रभु ने क्या किया, क्योंकि वचन के सामर्थ्य देखो, वचन को सुनते हैं तो वचन छिला देता है। परमेश्वर पुरानी से पुरानी बीमारी भाग जाती है जब वचन को लगातार अपने जीवन में रख छोड़ते हैं, हृदय में रख छोड़ते हैं, अपने अंदर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में। हालेलुया, वचन को रखते हैं, फिर कमांड करते हैं, आंखें हाले वचन के अनुसार चल, कान वचन के अनुसार चल, मुंह वचन के, जो परमेश्वर का वचन कहता है वही बोल, जो परमेश्वर को भाता वो ना बोल, जो परमेश्वर को नहीं भाता। हालेलुया, तो वचन को हृदय में रख छोड़ते हैं तो ब्लेसेड होना शुरू हो जाता है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। एक सिस्टर की गवाही सुनो कि उसकी आंखों में क्या नहीं थी, रोशनी चली गई थी। वो क्या कहती है, जब मैं ऐसे बाइबल को देखा तो मुझे दिखाई देने लगा, क्योंकि वचन को लगातार एक्सेप्ट कर रही थी, रिसीव कर रही थी और अपने ऊपर लागू कर रही थी। हाँ, जब वचन को कब कैसे परमेश्वर काम करता है, वचन को तो कई लोग तो क्या कर करते हैं, वचन को सुन लेते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा वचन था, बस छोड़कर चले जाते हैं। याकूब के पत्र में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर, निकालें सब वचन को, याकूब की पत्र में जाएं, उस वचन को शेयर भी करें, शेयर इट नाउ विद जूम। हालेलुया, याकूब की पत्री पृष्ठ संख्या 318, नया नियम में, नया नियम न्यू टेस्टामेंट, याकूब की पत्री में जाएंगे और पेज 318 पहला अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है 12-21 वचन से, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन को कैसे ग्रहण कर लो, कहता है नम्रता से ग्रहण कर लो। 21 वचन में पढ़े, नम्रता से ग्रहण कर लो। कितना सुंदर वचन है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम्बलनेस के साथ, उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करो अपने जीवन में। हालेलुया, जो तुम्हारे क्या करेगा, जो उस वचन को क्या करो, नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। ये वचन ही तो उद्धार करता है। एक और चीज देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या करता है, जिलाता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है, धन में आशीष देता है, ब्लेस करता है। और वचन क्या करता है, उद्धार करता है, प्राणों को क्या कर देता है, उद्धार कर देता, बदल देता, अनंत जीवन देता है। अब और उसके बाद हम क्या देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कई लोग हैं जो वचन के अनुसार सुन तो लेते हैं पर चलने के लिए बड़ी कठिनाई जान पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, वचन सुनने में अच्छा है, चलने में थोड़ा मुश्किल है। वचन पर कौन चलता है, लेकिन वो जो चलेगा वो अपने जीवन में आशीष पाएगा। अब परमेश्वर का वचन या बाइबल क्या कहती, मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन या बाइबल कहता है, बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और सब फिर गायब हो जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था। हालेलुया, ये वचन ही तो मिरर का काम करता है, मैं दर्पण है, ये दिखाई देता है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, अरे तब पता चलता है मैं पापी हूँ, हाँ मैंने ये काम किया। ये वचन क्या है, ये दर्पण है, ये मिरर है। हालेलुया, जो वचन हमें बताता है कि नहीं, ये वचन बता रहा है कि हाँ तुमने ये काम किया, तुमने ये गलत काम किया, तो गलत मार्ग में गए। वचन को जब पढ़ेंगे तभी हमें पता चलता है, हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना असली चेहरा इस वचन के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी बातें हमारे जीवन में जो आशीष को लेने से रोक रही है। ये दर्पण और मिरर का कार्य करता है। हालेलुया, अब पता चल गया। अब परमेश्वर का वचन करता है, एक्टिवेट करना शुरू करो, लागू करना शुरू करो, नम्रता से वचन को ग्रहण करो और उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु के धन्यवाद हो। आज भी बहुत सारे लोग हैं आज भी वचन को अपने मुंह में एक्टिवेट नहीं करते, मतलब गालियां देते हैं, लड़ाइयां झगड़ा, तभी तो उनके जीवन में वही के वही रहते हैं। लेकिन जब वचन को एक्टिवेट करते, लागू करते अपने जीवन में, क्या लिखा याकूब की पत्री में, क्या पढ़ते हैं 3 अध्याय में, हालेलुया, यहाँ पर लिखा कि एक ही मुंह से, 3 अध्याय 10 वचन, याकूब के पत्र में, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। क्या लिखा है, इसी से हम
प्रभु पिता की स्तुति करते हैं, इसी मुंह से हम स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हालेलुया। इसी मुंह से आप स्तुति करते हो, इसी मुंह से आप प्रभु की महिमा करते हो, और इसी मुंह से क्या कर देते हो? श्राप दे देते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रेरित कहता है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद। तो वचन की सामर्थ्य देखो, वो कैसे जिलाता है, कैसे उठाकर खड़ा कर देता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए वचन की सामर्थ्य देखो, वचन के अपने जीवन में एक्टिवेट करो, लागू करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो दाऊद क्या कहता है कि ये मैं मार्गों पर ध्यान करूंगा, ये वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और नीति वचन में तीसरे अध्याय में क्या पढ़ते हैं कि वचन को अपने गले का हार बना ले। गले का हार बनाने का मतलब क्या है? तीसरा अध्याय में पढ़े वहां पर नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3। मैं इसलिए आपको वचन बता रही हूँ कि आपको समझे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये सब परमेश्वर का वचन है जो कहता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 3। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। 3 का पहला वचन से पढ़ेंगे ताकि समझें। हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। वचन की सामर्थ्य देखो, वचन को जब अपने जीवन में रखोगे तो आयु बढ़ेगी। हालेलुया। और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कौन सी बातें? वचन क्या है? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सत्य को तो जान जाते हैं, लेकिन सत्य पर चलने के लिए बहुत मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन वही लोग अपने जीवन में आशीषों को देखते हैं जो चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, आप लिखते जाओ बस। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका हम पढ़ते हैं 32 वचन में। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 31 वचन में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? नीति वचन में वापस आ जाओ, नीति वचन 3 अध्याय में, कि कृपा और सच्चाई तो इससे अलग ना होने पाए। कृपा मतलब जो परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया है, और उस अनुग्रह के द्वारा हमारी आत्मिका की खोली और यीशु को जान पाए। अब सेकंड थिंग्स परमेश्वर बोलता है सच्चाई। ये दो चीज हमारे जीवन में गले का हार बना होना चाहिए। एक तो अनुग्रह है जो प्रभु ने हमें दिया है, आपको दिया है, सबको दिया है। एक अनुग्रह है मतलब उद्धार जो दिया है, जिससे हमारी जो आंखें बंद थी पहले, अब आत्मिक आंखें खुल गई, जिससे हम यीशु को जान पाए। अब देखो दूसरा सच्चाई, इस चीजों में शैतान बहुत भरमाता है। हालेलुया। झूठी शिक्षा में जा रहे हैं, झूठे बातों में जा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा उन सारी चीजों से जो हम पहले भटके हुए थे, जो पहले हम अंधकार में थे, जो हम रीति रिवाजों में फंसे थे, उन सारी बातों से परमेश्वर में स्वतंत्र कर दिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि पहले हम रीति रिवाजों में इधर की बातों में उधर की बातों सुपरस्टिशियस बातें करते थे। नहीं, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, उस दिन वो करना चाहिए, नहीं ऐसे काम करना चाहिए, नहीं वो करना चाहिए, नहीं इस दिन ये नहीं लेना चाहिए तो इस दिन वो नहीं लेना चाहिए। मतलब जो डे है, जो दिन को भी हम क्या कर रीति रिवाज में ढाल रहे हैं, जो प्रभु ने कभी तो बनाया ही नहीं इस तरीके से। और मनुष्य अपने अपने फायदे के लिए इन बातों को रखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। बहुत बड़ी आनंद की और खुशी की बात है जब हम यीशु को जानते हैं, मतलब सत्य को जानते हैं। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु की महिमा। तो सत्य हमें सारी बातों से हमें क्या करता है? रीति रिवाजों से, झूठी शिक्षाओं से, गलत बातों से हमें क्या करता है? स्वतंत्र कर देता है। शैतान इतना चालाक है, यीशु मसीह के पास भी आया था परीक्षा लेने के लिए, वचन से फंसाने के लिए। कह दे इस पत्थर को कि रोटी बन जाए, आगे फंसाने के लिए। आज ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी को शैतान वचन के द्वारा गोल मटोल करके फंसा रहा है। कुछ नहीं होता, कर लो, ऐसे भी कर लो तो उधर भी चले जाओ। झूठी शिक्षा में फंस रहे हैं। यीशु मसीह को जब शैतान ने नहीं छोड़ा, मतलब फंसा रहा है, कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए, तो परमेश्वर ने क्या कहता है? पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 1 लाइन में पढ़ेंगे बस, ताकि आप समझो और सीखो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत लोग वचन जाते हैं लेकिन बहुत लोगों को वचन नहीं पता। आप सिर्फ लिख लें यीशु क्या कहता है। 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
ध्यान से सुनो, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा, वो जीवित रहेगा। मतलब वो क्या कर रहे अपने ऊपर कि मैं वचन से जीवित रहूंगा। शैतान क्या कहता है, कह दे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। वो तो कह सकता था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो उसी समय मिरेकल कर सकता था, उसी में कर सकता था। लेकिन शैतान की बातों में क्यों जाना। हालेलुया। वो फंसाने के लिए आता, कह दे कह दे, कुछ नहीं होता कह दे। लेकिन वो क्या कहता है कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है और तू उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। और ऐसी चीजों को क्या करे शैतान, भरमा रहा है लोगों में, भरमा रहा है झूठी शिक्षा के द्वारा, रीति रिवाजों में फंसा रहा है, गलत बातों में लेकर जा रहा है, गलत चीजों में लेकर जा रहा है ताकि परमेश्वर से दूर हो जाओ। लेकिन अब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सुनो इस वचन को, लिख लो कि अपने गले का हार बना लो, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा यदि ये उद्धार मतलब ये अनुग्रह को संभालेगा और सच्चाई तेरे हृदय में रहेगा। ये वचन तेरे हृदय में अंदर में जीवित रहेगा, मरा हुआ नहीं। वचन सुनते हो लेकिन सुन के जब उसके अनुसार चलते हो तो वचन जीवित रहता है, वो एक्टिवेट करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो क्या कहता है, हालेलुया। तब उसके लिए वो होता है, ये वचन पूरा होता है कि तू बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से तू यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए वह सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आया कि वचन बोलो परमेश्वर है, वचन जीवित है। आज हमने एक पार्ट को देखा वचन के सामर्थ के बारे में। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट संडे को देखेंगे कि वचन की सामर्थ, वचन और हमें क्या क्या करता है और किन किन बातों से हमें जिलाता उठाता, क्या क्या उसकी बड़ी बड़ी भेदों को देखेंगे, बड़े बड़े गुण को देखेंगे कि जब वचन पढ़ते हैं तब क्या हो जाता है, कैसे चले, क्या करे। वचन को हम देखेंगे कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे लागू करना है, तब हमारे जीवन में आएगा। बहुत सारे लोगों ने आज के वचन को सुना, प्रभु आज की इस वचन से परमेश्वर ब्लेस करे, उसे आशीष दे। इसलिए वचन को कभी लाइट ना लेना अपने जीवन में, रोज वचन को मेडिटेट करे। दाऊद क्या कहता है, मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को क्या करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचती है। हालेलुया। प्रभु की मैं दानियल जो था, प्रभु मैं तो स्तुति करता हूँ साल भर, दिन में, सिर्फ दिन में, डे में। हालेलुया। आज हमें तो क्या मिला है, ये बाइबल मिला है, ये वचन है, ये हथियार है। हालेलुया। एक गवाही आपने सुना, क्या था वो गवाही आज की, जो हरियाणा से थी। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति। जो फायरिंग कर रहे थे, जो सुपारी ली हुई थी मारने के लिए, फायरिंग भी हुई। कितने सोचो भयंकर उन परिस्थिति से गुजरे, कितनी बार ऐसा हुआ, लेकिन क्या हुआ, अद्भुत काम देखो। वचन की सामर्थ्य देखो, वचन की सामर्थ्य इतनी जबरदस्त, इतना मिरेकल कि जब वो आए फायरिंग करने के लिए, आए मारने के लिए आए, तो गेट से उनको करंट लगा। हालेलुया। ऐसा करंट लगा कि वो वापस ही नहीं आए। ये क्या थी, क्या जी? गेट को खोल नहीं पाए, जो कि एंट्री कर रहे थे, गेट खोल के आ रहे थे अंदर में। पहले फायरिंग किया, पहले बहुत कुछ हुआ, मारना पिटना और क्या क्या हुआ, फायरिंग वायरिंग बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आपने सभी तो सुना ही है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु शत्रु को आप पर विजय नहीं होने देगा जब आप वचन को अपने ऊपर एक्टिवेट करते, लागू करते हैं। वो बताती है, वचन को सुना, ग्रहण किया, रिसीव किया और अपने जीवन में लागू किया। जब वचन को लागू करते हैं, जब वचन को अपने जीवन में क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, लागू करते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब वचन के अनुसार चलने के लिए अपना जीवन को संग्रह करते जाना। तब वचन भी अपना क्या करता है, काम करता है, अद्भुत काम करता है। वो गेट को खोल ही नहीं पाए, ऐसा झटका और ऐसा करंट लगा। वो बताती है, हमने तो कोई करंट भी नहीं लगाया, तब भी उनको करंट पड़ गया। ये है सामर्थ्य वचन की। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। मैं आपको एक छोटा सा अपनी टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। वर्शिप जब हम गीत गा रहे थे, जब हम प्रार्थना कर रहे थे अपने घर में, बस हमें शाम को 6 बजे बैठ जाना होता था। चाहे आए, चाहे जो मर्जी आए ना आए, हमें से कोई मतलब नहीं, हमें करना तो करना, परमेश्वर की महिमा करना तो, वर्शिप करना है। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और हम साथ में प्रार्थना, जो अनटिंग ऑयल होता है, सॉरी अनटिंग वाटर होता था, उसको हम प्रार्थना के बाद छिड़कना भी शुरू करते थे। छिड़कते थे तो क्या देखते थे, दुष्टात्मा हमारे गेट के बाहर खड़ी रहती थी। पहले दुष्टात्मा अंदर थी, लेकिन जब हम प्रार्थना करते थे, वर्शिप करते थे, गीत गाते थे, वचन को पढ़ते थे, तब दुष्टात्मा क्या हो जाती, गेट के बाहर, अंधकार बाहर, परेशानी बाहर, बीमारी बाहर, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक और छोटी सी टेस्टिमनी। और उस दौरान में पहले, उससे पहले लगातार हॉस्पिटल डॉक्टर से तो ऐसा जान पहचान हो गया था। और मतलब जैसे कहते हैं कि डॉक्टर सब कुछ जानता था हमारे बारे में, नहीं इसको ये परेशानी, इसको ये, हर डॉक्टर से मतलब हर कैटेगरी के डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। आज ये प्रॉब्लम आ गई तो आज ये प्रॉब्लम हो गई। वचन के सामर्थ्य को बताना चाहती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, लगातार जब प्रार्थना में रहे,
तो हम हॉस्पिटल जाना ही भूल गए, भूल ही गए कि हॉस्पिटल भी कहीं था। 5 साल के बाद कोई डॉक्टर मिला, बोलता है आजकल तो अब रास्ते ही भटक गए हॉस्पिटल का। परमेश्वर ने भटका दिया, मतलब परमेश्वर ने दूर कर दिया इन हॉस्पिटल के रास्तों का हमारे जीवन से। क्यों? ये है वचन की समर्थ, ये प्रार्थना, वचन, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ये है ताकत, ये अद्भुत काम यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए वचन को रोजाना पढ़े, जब खाना खाए चाहे ना खाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वचन को रोज मेडिटेट करें। वही तो आपको जिलाता है, वही आपको बचाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जॉब जाने से पहले, काम करने जाने से पहले प्रार्थना और वचन जरूर पढ़ के जाएं। हालेलुया। खाना खाने से पहले भी प्रार्थना करें। हालेलुया। खाना बनाते हुए प्रार्थना करें वचन के अनुसार। हालेलुया। आप देखोगे आपका घराना बदलेगा, धन में आशीष देखोगे, ब्लेसिंग्स को उतरते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद है। अपने अपने आप को सरेंडर कर, अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और रबगति रबशंत रलबके तेरे अपने आप को सरेंडर करें, अपना जीवन को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। दयालु करना निदान पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं, एक जनों के यीशु को लम्बा कवर कर देते हैं। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं रिसीव करती हूँ चंगाई को। बोलो यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में छुटकारा है। ओ धन्यवाद यीशु। रबकतिरा रबशांतरा रबकतिरा रबकतिरा। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। और रबकतिरा रबशांतरा रबकतिरा रबकतिरा। प्रभु दया करते लेकिन जनों के यीशु के नाम में कवर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लोग अपने आप को वचन को एक्टिवेट करें, वचन बोल कर एक्टिवेट करें, लागू करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी बोले प्रभु यीशु के लहू में जीवन है, प्रभु यीशु के लहू में जीवन है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है। और बोलो वो मुझे जिलाएगा, वो मुझे जिलाएगा, वो मुझे उठाकर खड़ा करेगा, वो मुझे उठाकर खड़ा करेगा। आज परमेश्वर का वचन का वचन मुझे चंगा करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करते, दया करते हो। सभी प्रार्थना करें। प्रभु दया करते, दया करते, दया करते। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर अपने वचन से जिला दे, उठाकर खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया कर, दया कर। अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज सब कुछ आपके दिन में भला होकर बदल जाएगा, आशीष में होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने बीमार हैं अपने हाथों को अपने सिर पर रखें। और हालेलुया। वचन से, परमेश्वर का वचन हालेलुया जीवित है, वो प्रबल है, आपको उठाकर खड़ा करेगा। और प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हालेलुया आपको जिलाएगा, उठाकर खड़ा करेगा। डर स्पिरिट आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर दे, हर एक डर के स्पिरिट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जाए, हर एक बंधन टूट आपके जीवन से, परिवार से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब कोई भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो करता। सब कोई भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो करता। सब कोई भलाई में है बदल जाता, ईशा के अनुसार जिन्हें वो बुलाता। सब कोई भलाई में है बदल जाता, ईशा के अनुसार जिन्हें वो बुलाता। सब कोई भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो करता। सब कोई भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो करता। सब कोई भलाई में है बदल जाता, ईशा के अनुसार जिन्हें वो बुलाता। सब कोई भलाई में है बदल जाता, ईशा के अनुसार। हालेलुया। धन्यवाद बदल जाता, ईशा के अनुसार। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा
जाए, हालेलुया, मेरे जीवन से जाए। बोलो हर एक बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया कर दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया कर दे। और कोई भी चुप करके नहीं बैठेगा जो सचमुच में चाहते अपने जीवन में छुटकारा चाहता है, को चाहते हैं, हालेलुया, आज आपको एक्टिवेट करना है, बच्चा बोल बोल के आपको लागू करना है, अपने जीवन में एक्टिवेट करना है, लागू करना है, तब दुष्ट आत्मा जाएगी, तब दुष्ट आत्मा भाग जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया कर दे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी के क्षण को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु दया कर पुकारते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक उतरे, नया मसा उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया कर दे। हालेलुया, प्रभु दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, दया कर दे आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया, प्रभु दया कर दे, प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अनुग्रह दे, ब्लेस कर। हालेलुया, 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 प्रभु दया कर दे, प्रभु दया कर दे। ओ प्रभु दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, अनुग्रह दे। हालेलुया, दयालु करना निदान पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया, प्रभु दया कर दे, ओ जीसस, प्रभु दया कर दे, डबल मसा दे, डबल अनुग्रह दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु दया कर दे, अनुग्रह दे। हालेलुया, सभी प्रार्थना करेंगे। बोले परमेश्वर, हालेलुया, मुझे बदल दे, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे, अपने लहू से मुझे पवित्र कर दे, मुझे पाकर पवित्र कर दे, मुझे मेरे जीवन को बदल दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के वचन में जीवन है, छुटकारा है। इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, प्रभु दया कर अभिषेक नियमसा और हम प्रार्थना करते जो दर्दों में, जो बीमारियों में, जो परेशानियों में, जो झगड़े में, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आज परमेश्वर जितने लोग आज वचन को सुना है, आज उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने वाले हो सके के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते। वचन ये जो इनके हृदय में बोया गया कभी इनके जीवन से अलग न होने पाए, कृपा और सच्चाई इनके जीवन से कभी अलग होने पाए। प्रभु का वचन कहता है इसे अपने गले का हार बना ले। वचन आपके जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हर समय ये वचन आपके जीवन में होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। ये वचन आपके अंदर जीवित रहना चाहिए। हालेलुया, जीवित कब रहेगा? जब वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करोगे, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को लागू करोगे तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। हालेलुया, जब वचन को एक्टिवेट करते हैं तो क्या आपने देखा, वो जो आए तो फायरिंग कर रहे थे उसके घर में, वो गेट को खोल रहे थे तो तुरंत करंट मारा, करंट लगा उनको तो तुरंत क्या हो गए, वो अंदर नहीं आ सके। ये है वचन की सामर्थ्य, वचन की पावर, यीशु की सामर्थ्य नाम है। ये वचन की सामर्थ्य, जब वचन सुनते सुनते थायराइड जाती है, ये है वचन की सामर्थ्य, यीशु की सामर्थ्य नाम है। ये वचन का सामर्थ्य, जब जिसको ब्रेस्ट कैंसर था और वो डॉक्टर ने कहा था कि उसको निकालना पड़ेगा, ये वचन के सामर्थ्य है कि क्या हुआ, वचन के द्वारा जिलाए गए। वचन ऐसा अद्भुत काम किया कि जो ऑर्गन था अंदर, जो उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, जीवित कर दिया, क्योंकि वचन जिलाता है। वचन क्या करता है, वो जिला देता है। हाँ, ये है वचन के सामर्थ्य, जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है, एक्टिवेट करता है। डॉक्टर जो मर्जी कहे, रिपोर्टर जो मर्जी कहे कि नहीं जीवन भर मेडिसिन खानी पड़ेगी, जैसे मुझे कहा था। हालेलुया, जब वचन को अपने पर एक्टिवेट करते, लागू करते, चलने के लिए हम सरेंडर करते हैं, तब क्या होता है, हालेलुया, रिपोर्ट नेगेटिव आनी शुरू होती है, नॉर्मल होना शुरू होता है। हर एक दुश्मन भी कोई भी है आपके पर प्रबल न होने पाएगा। परमेश्वर का वचन करता है कब, जब वचन
के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, लागू करते हैं यीशु के सामर्थ्य ना से बोलने के द्वारा नहीं, हाँ बाइबल ये कहती है, बाइबल वो कहती है, नहीं, वचन के अनुसार चलने के लिए हम अपने जीवन को सरेंडर करते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हाले तो शैतान दुष्ट आत्मा के घर में क्या नहीं करने देगा, चोरी भी नहीं लगने देगा, क्योंकि परमेश्वर क्या कर देता है, स्वर्गदूतों को चारों क्या कर देता है, आपके घर के चारों ठहरा देता है कि हमारी ये लड़ाई लड़ते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें और रबा का तेरा पवित्र अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें और रबा का तेरा रबा शांति रबे के तेरे रबा का तेरा हालेलुया। प्रभु त्याग करते हैं हर एक जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य ऑयल, अब प्रार्थना करते हैं मसीह के सामर्थ्य अपने पास में ऑयल को रख लें और वाटर को रख लें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद है। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, उसके लहू में जीवन है और इसके लहू में छुटकारा है। ऑयल को रखें और पानी को रखें। हालेलुया, जो यूज किया हुआ ऑयल नहीं है वो वाला ऑयल को रखना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सभी प्रार्थना करेंगे और रबका तिरे रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा प्रभु दया कर दे। इस अनाइटिंग और परमेश्वर पिता सॉइल को आपके आगे समर्पित करते हैं, मसा करते हैं, पानी को मसा करते हैं, ऑयल को मसा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा प्रभु दया कर दे, दया कर दे, आपके आगे समर्पित करते हैं प्रभु दया कर दे। ऑयल को पिता परमेश्वर और वाटर को प्रभु जी ब्लेस करते हैं, अनाइट करते हैं, मसा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी पुकारते दुहाई देते पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा का तिरे रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया, ऑयल को अनाइट करते हैं और सब पिता परमेश्वर हालेलुया उस पानी को पिता परमेश्वर मसा करते हैं रबे के तिरे रबा के तिरा रबा शांति। जो बात कहते हैं हालेलुया कि हमारे पास कुछ नहीं, कुछ हो नहीं रहा, देखें और कामों को देखने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया, कोई भी तो ना जाए, बैठ के प्रार्थना करे, यीशु के सामर्थ्य घुटने पे आ जाए और रबा के तिरे रबा शांति। जिनके घरों में जो पानी और तेल को रखा हुआ है मैं उसको मसा करती हूँ, उसको अनाइट करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा हालेलुया, रबा का तिरे रबा शांति रबे के तिरा प्रभु प्रार्थना करे रबे शांति रबे के तिरे रबा के तिरा हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे रबे के तिरे रबा के तिरा रबा जीसस दया कर दे, जीसस दया कर दे। रबा शांति रबे के तिरा हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्मा को डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो ए दुष्ट आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, बोलो हर एक बीमारी मेरे जीवन से जाए। हालेलुया, सभी बोले और देखिए कि कैसे बीमारी मेरे जीवन से जाए। डॉक्टर कहता है कि बीपी और शुगर ऐसी बीमारी की कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मेरे परिवार से जाए, मेरे घराने से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा शांति रबे के तिरा रबा के तिरा यीशु के सामर्थ्य नाम में डांट हर एक बीमारी को, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांट हर एक बीमारी को। हालेलुया, हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक ब्रेस्ट कैंसर, हर एक किडनी की प्रॉब्लम, हर एक पेट का दर्द, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा शांति रबे के तिरा रबा के तिरा प्रभु दया कर दे, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु के महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, सभी लोग लगाना शुरू करें, सभी लोग लगाना शुरू करें अनॉइंटिंग ऑयल को। हालेलुया, रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा रबा के तिरा प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे प्रभु जी। अनॉइंट करते पिता परमेश्वर, जिनके पैर में जो कमजोरी है, जो चल नहीं पाता, जो बैठ नहीं पाता, नहीं कुछ कर पाता, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें। सभी प्रार्थना करें रबे के तिरे रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा रबा के तिरा। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु दया कर दे, प्रभु दया कर दे, प्रभु दया कर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु दया कर दे, दया कर दे, कृपा कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया, प्रभु दया कर दे, पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं। और रबा का तिरे रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा प्रभु रबा का तिरे रबे के तिरे रबा के तिरे रबा के तिरा प्रभु दया कर दे, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक कैंसर की बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबे शांति रबे के तिरे रबा के तिरा हम डांटते हैं बीमारी जाए, बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक सिकनेस यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिपेयर एवरी डिमंस गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा हालेलुया, प्रभु दया कर हर एक पेट से जिनको दौरे पड़ते हैं, जिनको मिर्गी पड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। और रबा शांति रबे के तिरे रबा के तिरा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु दया कर दे, रबा कदी रबा शंतर रबा कदी रा, प्रभु दया कर दे, दया कर दे। हर एक जिनके कान में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, आंखों की रोशनी को रिस्टोर करते हैं। हाले जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो हकला के बोलते चंगे और आजाद हो जाए। हम प्रार्थना करते जो जन्म से बोल नहीं पाते बोलने लगे, इसी वक्त गला का ठीक हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु अपने हाथ बढ़ा, प्रभु अपने हाथ बढ़ा, प्रभु अपने हाथ बढ़ा। शूल पिता परमेश्वर, शूल पिता परमेश्वर, शूल पिता परमेश्वर। कौन काम करता है? बोलो यीशु मसीह काम करता है। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थ नाम में, प्रभु जी अपने हाथ बढ़ा, शूल पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हाले छू लेते हैं, पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ छूले छूले रबा कदी रबा शंतर रबा कदी रबा कदी रबा संतर रबा कदी रबा कदी रबा कदी रेशतन नम कदी रबा कदी रबा कदी। हम प्रार्थना करते हैं जादू यीशु के समर्थ नाम में, पवित्र आत्मा छूले, इनका हृदय बदल जाए, इनका मन बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हीरा में डिलीवर जादू चंगे हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं जादू चंगे यीशु के समर्थ नाम में। हर एक बीमारी जाए, हर एक समस्याएं जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए, मानसिक रोग समस्या जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हर एक डिसेबिलिटी के स्पिरिट, हाले कई ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, जो अजीब सा हरकत करते हैं, उनकी मानसिक रोग समस्या है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं वचन के द्वारा तुम्हें जिलाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं प्रार्थना करती जो रिसीव करे अपने बच्चों के लिए। और रबा कदी रबा शंतर रबा कहते रबा कदी, प्रभु दया कर जो जन्म से बीमार हो सकते, चल फिर नहीं पाते, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको जिलाएगा, उठाकर खड़ा करेगा। हम प्रार्थना करते हैं हर एक डिसेबिलिटी के स्पिरिट चाहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते यीशु के समर्थ नाम में, हर एक डिसेबिलिटी के स्पिरिट जाए। हालेलुया, जो कोमा में आजाद चंगे हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें। ओ प्रभु जी अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अभिषेक दे, नया मसा दे, नया मसा दे। हम प्रार्थना करते यीशु के समर्थ नाम में। हम प्रार्थना करते पैरालाइज्ड के स्पिरिट जाए, पैरालाइज की स्पिरिट जाए, पैरालाइज की स्पिरिट जाए, कोमा से बाहर आ, कोमा से बाहर आ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका वचन जलाए, जितने लोगों ने वचन सुना है और रबा शंतर रबा के रबा के दिरा आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भीड़ में डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा का दिरा रबा शंतर रबा के दिरा, सचमुच में जो रिसीव कर रहा है वो हीलिंग को देख रहा है, चंगाई को देख रहा है, छुटकारा को देख रहा है। रबा का दिरा रबा का दिरा प्रभु शूर है, प्रभु शूर है यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, हड्डी के रोग समस्या जाए, ऑर्थराइटिस के रोग जाए, आपके जो पैरालाइज्ड हो गए जाए थे, जो आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, जब बोल नहीं पा रहे थे, आपको जो हो सकता है जिसे कहते हैं अधरंग की बीमारी, जिसे कहते हैं लकवा मार देना, जिसे कहते हैं हाथ पैर टेढ़ा हो जाना, be healed in the mighty name of Jesus Christ, be healed in the mighty name of Jesus Christ। आप देखेंगे आपके मोमेंट शुरू हो रही है, आप देखेंगे आज जो नहीं कर पाते चेक करके देखिए आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के लिए गवाही देना शुरू करें। ये वचन आपको जिला रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मरी हुई परिस्थिति से वापस आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, हर एक शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक ऑर्थराइटिस हड्डी के रोग समस्या जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रबगति रबशंत रबगतिरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया, सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके हाथ में समर्पित करते रहे, एक जन को ब्लेस करते पिता परमेश्वर, आपके काम काज को ब्लेस करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके जो बिजनेस मरे हुए कर दिखाई देता है, जिसे बिजनेस में कोई कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में लागू करोगे, बोलो मैं लागू करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, आज से वचन के साथ चलूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं आपका बिजनेस यीशु के सामर्थ्य नाम में जी उठे, आपका बिजनेस चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका चाहे सोना का दुकान हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो रेडीमेड कपड़े का कुछ भी हो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, हम प्रार्थना करते हैं आपका काम काज को ब्लेस करते हैं, आपका बिजनेस को ब्लेस करते हैं, आपका कमाई का सोर्स को ब्लेस करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
दया कर दे, जो फूड हो चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे ट्रेवल का बिजनेस हो, जो टीचिंग देते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं, आपके नौकरी को सुरक्षित और ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर आपके ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करते हैं, नए प्रोजेक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए, आपके काम काज को ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर दे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दे, कर्ज से आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है। आज अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखूंगा। हालेलुया, जो बोल रहा है, जो कन्फेस कर रहा है, सचमुच में वो देखेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, इसे मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की स्किन के जो डिसीज है यीशु के सामर्थ्य अनाइटिंग ऑयल को लगाएं। हालेलुया, स्किन के डिसीज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दया कर दे। हालेलुया, सभी को ऑयल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, लगाएं। हालेलुया प्रभु दया कर दे, सभी लगाएं यीशु के सामर्थ्य नाम। अनाइटिंग ऑयल को लगाएं, जितने बैठे सब लगाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया परमेश्वर सच में वो काम करना जा रहा है जो आप सोच नहीं सकते, ऐसे काम करने जा रहा है जो प्रभु का आत्मा के बता रहा है। और प्रभु दया कर दे, बोलो यीशु के लहू में जीवन है तो यीशु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया, धन्यवाद। आप हर गुप्त रोग जाए, गुप्त बीमारी जाए, और आप बिजनेस में लगा सकते हैं, आप अपने डोर पे भी लगा सकते हैं, अपने पैड पे भी लगा सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्री in the mighty name of Jesus Christ, be free in the mighty name of Jesus Christ, be free in the mighty name of Jesus Christ। सचमुच आप देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। अभी जो परमेश्वर मुझे दिख रहा है, हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति। जो गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसी के भाई में, और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा, ट्रीटमेंट करा के थक चुके, परमेश्वर मुझे गले के अंदर को बता रहा है। हालेलुया जीसस, प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया, दया कर दे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु आपका वचन जीवित है जो चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के गले के रोग, यदि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन प्रभु को सब पता है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु ये सब काम करता है, वो अद्भुत काम करता है, बड़े काम करता है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन परमेश्वर आपके गले के अंदर को बता रहे कि कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, अजीब सा कोई फंसा हुआ है, इसी वक्त वोमिटिंग के थ्रू निकलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करें। जो डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं आता वो परमेश्वर की रिपोर्ट में आ जाता है। सब प्रार्थना करें। हालेलुया, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो जय यीशु के सामर्थ्य। कमांड करें, कमांड करे, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। कमांड करे, प्रार्थना करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमांड करे, प्रार्थना करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमांड करे, प्रार्थना करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से जाए, हर बीमारी छोड़कर जाए। सभी कमांड करे, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी जाए, इसी वक्त हर एक बीमारी जाए, गले का दर्द जाए, गले की समस्या जाए, गले का दर्द जाए, गले का दर्द जाए। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अटका हुआ फंसा कुछ भी है, कुछ भी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में जा रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जा रही है, निकल रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड में डिलीवर्ड तो चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
दिरा हालेलुया प्रभु दया कर दे भीड़ बटले बड़ा ज्यादा और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी आंखों की रोशनी को रिस्टोर करते हैं कहां से सुनने लगे बोलने लगे चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए डिप्रेशन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में अस्थमा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में जिनके ऑक्सीजन के प्रॉब्लम और यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए हार्ट की प्रॉब्लम जाए टीबी की बीमारी जाए अन्य की प्रॉब्लम जाए हर एक बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए यीशु के जीसस का और रबका दिरे बशांत रे बगे दिरा प्रार्थना करते प्रभु जी और रबका दिरे आज से इनके शरीर में कोई बीमारी का भी न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में डिसीज का भी न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलो रबका दिरे बशांत रे बगे दिरा हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु चंगाई दिया धन्यवाद करते हैं बच्चों को यीशु को लम्हा कवर करते हैं हर घराने को यीशु को लम्हा कवर करते हैं हालेलुया प्रभु दिया किया प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनिया धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इनका घराने को ब्लेस करते हैं इनके जीवन को ब्लेस करते हैं इनके परिवार को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु दया कर दे इनके परिवार टूटा परिवार को छोड़ देते यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके काम काज को ब्लेस कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया कर दिया है जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनके जीवन में बेस्ट रिश्ता को हम भेज देते हैं इनके घर में यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु ब्लेस किया धन्यवाद करते हैं अद्भुत काम किया धन्यवाद करते हैं अनुग्रह दिया धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी स्तुति में तारीफ हो हालेलुया सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें बोले प्रभु आपका तारीफ करते हैं आपकी महिमा करते हैं आपकी स्तुति करते हैं आपका धन्यवाद करते हैं सेनाओं का पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हाले जहां भी जाते हैं इनको सरदर्दों को बाड़े में रखते हैं यीशु के नाम में कवर कर देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया से प्रार्थना को सुनिया धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु सभी तारीफ करें बोले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं तारीफ करेंगे धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु आज की मीटिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु ने बहुत उठा के चला परमेश्वर ने वचन से बात किया धन्यवाद करेंगे प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करेंगे धन्यवाद यीशु बड़े और अद्भुत चमत्कार काम किया इसके लिए धन्यवाद करेंगे धन्यवाद यीशु परमेश्वर ने अद्भुत और बिग टेस्टिमनी को दिया इसलिए धन्यवाद करेंगे धन्यवाद यीशु सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा करें यीशु मसीह की स्तुति करें धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु अनुग्रह दे ब्लेस कर पिता परमेश्वर धन्य तो बाहर जाते समय तो धन्य अंदर आते समय सदुदों को ठहरा देते आपके यीशु के नाम में कवर करते हैं आपके व्हीकल को आपके हालेलुया प्रभु यीशु की समर्थ आपके बिजनेस को आपके काम को आपके परिवार को सदुदों को ठहरे बाड़े में रखते हैं यीशु के नाम में कवर कर देते हैं नुकसान खतरों और हानि से बचाना और एक एक्सीडेंट को कैंसिल करते हैं हानि और नुकसान को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया प्रभु की महिमा हो प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु का आगमन बहुत निकट इसके निर्दोष बना निष्कलंक बना तेरे लायक बना तेरे योग्य बना प्रभु जी आज भी आपका आगमन होने से प्रभु जी हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं सुना कबूल कर लीजिए पिता आमीन सभी जोर से बोले हालेलुया हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा से भागीता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सभी तक होते रहे अंत तक होते रहे परमेश्वर के आगमन तक सेवकों के साथ पास्टरों के साथ इवेंजलिस्ट लोगों के साथ बिलीवर के साथ परमेश्वर के आगमन तक होते रहे हालेलुया प्रभु की स्तुति प्रभु का धन्यवाद हो थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया और आप अब इस आज की प्रार्थना को जितने लोगों ने सुना वचन को जितने लोगों ने सुना है आप ब्लेस्ड हैं आप आशीषित हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया प्रभु का धन्यवाद अपनी गवाही जो प्रभु ने सच में बहुत काम किया अपनी गवाही को देना न भूलें प्रार्थना करवाने के जो प्रेयर लाइन नंबर है उसको नोट कर लें और जब आपको विश्वास आप इस प्रेयर लाइन नंबर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं अपनी गवाही को देना न भूलें अपनी ऑफरिंग अपनी थैंक्सगिविंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू बैंक के थ्रू दे सकते हैं और लगातार प्रार्थना करें चरपमन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें टीम के लिए प्रेयर करें ताकि आप परमेश्वर के काम को कर सके लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु में सदा आनंदित रहे प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं आप सभी लोगों को जय मसीह की हालेलुया।